वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं मंदिरा। मेघालय का ये खूबसूरत सफ़र अभी भी जारी है और मैं आपको हिडन किचन के उस सफ़र तक तो लेकर जाऊंगी ही, साथ ही मैं आपको दिखाने वाली हूं कुछ ऐसे बेहतरीन लोकेशन जो कि बहुत पॉपुलर है मेघालय में। तो हम रुक कर रहे हैं एक ऐसे ही फेमस जगह तक जिसका नाम है सेवन सिस्टर फॉल्स। पर रास्ते पर एक और व्यू पॉइंट भी हम इंजॉय करेंगे। एक बार फिर हमारा सफर शुरू हुआ खूबसूरत चेरापूंजी के रास्तों के साथ और हमारी पहली मंजिल ही बहुत खास थी। एक जगह और 3 खासियत और व्यू पॉइंट। ये शायद आपने पहले देखा ना हो। लोकल लेजेंड बताते हैं कि इन घाटियों में और वाटरफॉल में 2 परियां रहा करती थी। पर ये कहानियां हमें कुछ भी बताएं, वाकई ये नजारे किसी जादुई जगह से कम नहीं। So this is the another major viewpoint in the Sohra region after the Sohra viewpoint. और यहाँ पर 3 viewpoint आपको एक साथ नजर आएगी। First one is Maulai Cave, which means three-headed stone. Second one is Wakaba Falls and the third one is the Latara Falls. Well, अगर आप इस viewpoint के नज़ारे को बहुत ही ज़्यादा यानी कि perfectly enjoy करना चाहते, especially Wakaba Falls and the Latara Falls, you should come during the monsoon season. ठंड के दिनों में इन वाटरफॉल्स को देखना थोड़ा आपको खाली सा लगे, पर जैसा कि आप जानते हैं कि चेरापूंजी बारिश के समय सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो अगर आप इन वाटरफॉल्स के नज़ारों को जी भर के देखना चाहते हो तो यहाँ आने का खास मौसम मॉनसून ही है। पर चूंकि मेघालय इज ऑल अबाउट वाटरफॉल और हम चेरापूंजी में ही हैं, तो हम एक और ऐसे वाटरफॉल तक क्यों ना पहुँचे जो सबसे ज्यादा फेमस है। वो है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर फॉल को नौसनिंगी थियांग फॉल्स या फिर मौसमाई फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। This is the very famous Seven Sister Waterfall in चेरापूंजी और शायद आपको ये नज़ारा थोड़ा सा ड्राई लगे बिकॉज इस परफेक्ट व्यू को एंजॉय करने के लिए यू हैव टू कम ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। हल्की सी बारिश और ये रिच वाटरफॉल, इस नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं इसी जगह पर। Unfortunately, I came in winter season, but next time मैं ज़रूर पहुँचने वाली हूँ इस perfect view को enjoy करने के लिए, especially during the monsoon season. But still, I'm enjoying this magnificent view of hills and mountains. इस वाटरफॉल की हाइट तकरीबन 315 मीटर है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 70 मीटर है, जो इसे बनाता है वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस वाटरफॉल का नाम सेवन सिस्टर क्यों पड़ा, इसका जवाब बहुत ही आसान है। ये वाटरफॉल 7 भागों में बटा हुआ है। बारिश के दिनों में जब इन झरनों का पानी ज्यादा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि 7 जगहों से पानी गिर रहा हो। चेरापूंजी में आने वाले टूरिस्ट इस जगह को देखे बिना यहाँ से वापस लौटते नहीं। हल्की ठंड के दिनों में ये नजारा आप मिस कर दें, पर उसके बावजूद ये बड़ी घाटियां इन व्यू पॉइंट से काफी खास और सुंदर लगती है और कुछ देर के लिए आप इस जगह पर जरूर वक्त बिताना चाहेंगे।
सेवन सिस्टर्स पे कुछ वक्त बिताने के बाद हम आगे बढ़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और मेरे लिए इस जगह पे जाने की खास वजह थी इसके पीछे की कहानी। खौरामहा या फिर मोथरॉप या फिर पिलर रॉक, जो कि चेरापूंजी की एक और इंटरेस्टिंग जगह है। इस रॉक को देखने के लिए और इसकी कहानी जानने के लिए आपको थोड़ी दूर पैदल चलना ही होगा। तो ये है खौरामहा या फिर माउंट रॉप इन सोहरा, और ये बसा हुआ है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पर। और जब आप यहाँ आते हैं तो आपको नज़र आता है एक जाइंट स्टोन, और लेजेंड बताते हैं कि इट इज़ अ फॉसिलाइज्ड कोन जिसके अंदर एविल स्पिरिट रहते हैं। But whatever the legend says, this place is absolutely stunning and a perfect tourist destination for many. और उस पार आपको नज़र आता है बांग्लादेश का वो खूबसूरत नज़ारा। लोकेशंस को एंजॉय करने के बाद मुझे लगी है तेज भूख, तो मैं जाने वाली हूँ हिडन किचन तक। इट्स अ लवली वेदर और मैं हूँ अभी मेघालय में, और आज हम स्पेशली कुक करने वाले हैं और प्रिपेयर करने वाले हैं कुछ डिलीशियस जयंतिया कुजीन, जिसे प्रिपेयर करने वाली है मेरी फ्रेंड सुमी ऑफ कोर्स, और आज वो हमारे साथ हैं। सो सुमी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जयंतिया कुजीन में होता क्या है? Jaintia cuisine is very similar to Khasi. Okay. Just slight difference, but the way they make it's almost the same. ओके, तो आज हमारा फर्स्ट डिश क्या होने वाला है, क्या प्रिपेयर करने वाले हैं? आज मैं दो डिश साइड बाय साइड बनाऊंगी. ओके So one, I'm gonna make tungrumbai, fermented soya bean, ओके and then the next would be fish. ओके। तुमरुम्बाई जो हमने अभी फिलहाल के लिए ढक के रखा है, और इसका रीजन मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा ये स्मेली होता है, बट बनने के बाद इट्स रियली डिलीशियस, राइट? Really delicious. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल।
you pass me the oil, please? ओके, तो जस्ट लाइक खासी कुजीन हम इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज करने वाले हैं, राइट? हाँ, पर मस्टर्ड ऑयल बस थोड़ा सा ही डालना है। इससे पहले मैं वो पोर्क फैट को फ्राई करूँगी। ओके, तो हम काफ़ी कम तेल में पोर्क को फ्राई करने वाले हैं एंड इसका खुद का ऑयल या फिर फैट यहाँ से निकलने वाला है, राइट? For that, we will fry this, और also because तुंगरुम्बाई में उस पे पोर्क फैट डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ओके, तुमरुम्बाई के बारे में बताइए कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तुंगरुम्बाई इट्स मेड फ्रॉम द सोयाबीन। ओके, आपने जैसे कहा था इसका स्मेल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो जितना ज़्यादा स्मेल उतनी ज़्यादा टेस्टी। तो ये प्रॉपर्ली फ्राई हो रहा है फॉर फैट एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ऑयल भी सिक्रीट हो रहा है, राइट? हाँ, बहुत। And we're gonna cook the turumbai in that. Okay. Did you know that turumbai? Turumbai is a Khasi word. ओके, Even the Khasi people have this, but for the proper name for turumbai in Jaintia is called tungta तुंगतो, इट्स इन जयंतिया। in Jaintia. But since I'm not Jaintia, so I'm familiar, like I'm used to Okay. calling it turumbai. But Okay. it's the same thing. A little bit of onion. द स्मेल इज़ क्वाइट गुड, लाइक आपने जो पोर्क फैट को हाँ। फ्राई किया है एंड उसका खुद ब खुद वो ऑयल भी सिक्रीट हो रहा है। हाँ. So can you pass me the garlic, please? ओके, दिस इज गार्लिक। We put a little bit more of garlic Garlic. here. लॉट्स ऑफ गार्लिक। Yes. इसकी स्मेल ऑलरेडी बहुत ही अच्छी आ रही है यहाँ Yes, and so far this is only the third ingredient. पे। ओके, Okay, this is done. Can you pass me the til? तिल, दिस इज सेसमे सीड पेस्ट। तो तिल डालते हैं। थोड़ी देर के लिए फ्राई करके इसमें पानी डाल देते हैं ताकि तिल ना जले। वंस अगेन इट्स क्वाइट रिच बिकॉज आपने इसमें ऑलरेडी जो पोर्क फैट है हाँ। वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो इसे प्रॉपर्ली कब तक बॉईल करना पड़ेगा? Like I said, तुरम्बाई डालने के बाद 45 minutes to 1 hour ओके, for it to be really ready. While I make the turumbai, while I let it boil, I'll make another dish side by side so we save time. सो सेकेंड डिश के लिए हम रेडी हो जाएंगे जब तक वो तैयार हो जाएगा इन 45 मिनट्स और 1 आवर एंड जल्दी I'll से add जल्दी हम इस turmeric. प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो ये रही आपके लिए हल्दी। This is done. Now I can add turumbai. Okay, So you the will have to final help me with that. star of this dish, which is really smelly for now. और जैसा कि आपने बताया बनने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा भी हो जाएगा। Yes. I've added some water here. Mix करने के लिए. The more the smell, the better the taste. Okay. मतलब अच्छे तुरम्बाई के लिए आपको वो बहुत ही अच्छा स्मेल आना पड़ेगा, राइट? बहुत. Actually जब हम तुरम्बाई खरीदते हैं ना, so it's packed in a leaf. ओके, So how do we know that it smells good? We picked up, we sniff. जितना ज़्यादा smell, that means that is the best one. अगर कम smell हो तो we would not like to use that one. Okay. This is good enough. ओके। तो इसमें पानी डाल देते हैं. ये बहुत पानी आपने डाला है पतीले हाँ। में, तो इसे इसे अच्छे से पकाना बॉईल है, होने की ज़रूरत है। ताकि सारा फ्लेवर्स भी मिक्स हो जाए ठीक तरह से और तुरम्बाई भी ठीक तरह से पक जाए। ओके, So अब मैं इसे चूल्हा पे बनाऊंगी ओके, so that we save time and we can make other dishes till then. ओके। तो I'll shift it to कोयले पे बना लेती हूँ तब तक। सो लेट्स मूव। Yes. तो इसे आप प्रॉपर्ली कोल में बनाने वाली हैं। हाँ, कोयले में बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। Okay. And also because I want to use the gas for making the other dish. Okay. So we'll leave it here while it boils. We'll make the other dish. तो इससे टाइम भी आपका बचेगा, हाँ, फटाफट time. हमारा आज का मील तैयार हो जाएगा। Exactly. right? So let it boil. तो ये डिश थी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मैं तैयार हूँ हमारी नेक्स्ट रेसिपी के लिए। तो सुमी, अब हमारी नेक्स्ट डिश यहाँ पे तैयार होने वाली है, राइट? हाँ.
So next I'm gonna make fish. ओके तो ये हमारी सेकंड डिश है हाँ, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है खानायोंग. खाना योंग. तो जैसा कि आपने मुझे बताया था कि नायोंग दैट इज तिल हाँ. सेसमी. Can you pass me the nayoung, please? ओके तो ये है सेसमी सीड्स. हाँ, like sesame seed इसे नायोंग कहते हैं. नायोंग. So इसे पूरा ही डाल देती हूँ. Next will be the garlic. गार्लिक. Yes. लहसुन. हाँ. तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है लैंग्वेज में भी खासी और जयंतिया को अगर आप कंपेयर करें. हाँ. Can you pass me the small bowl with small seeds? क्या है? इसे जायूर कहते हैं. जायूर. कैन आई से? जायूर. हाँ. ये बिल्कुल कुछ इसमें यहाँ पे शाइनी सीड्स भी हैं, राइट? हाँ, ये इसके seeds है because this is dry. Okay. So the seeds they pop out. ये बिल्कुल ब्लैक पेपर की तरह ही नजर आ रहा है बट इट्स नॉट अ ब्लैक पेपर. It's not a black pepper. ये हो गया the नमक. इस रेसिपी को बनाने से पहले आप इसे मैरिनेट कर रही हैं. Not exactly marinating. I'm gonna mix everything. इसमें पानी डाल के then I just bring it to a boil Okay. and stirring in between. ओके So now I'll put turmeric तो हल्दी इसमें चाहिए. for the color, the taste, and also because it's good for health. And then I will have a black pepper. ब्लैक पेपर. Since the weather is cold, I prefer to use, and I also like the taste. So I'm gonna use this. Okay, then yes, पानी डाल देते हैं इसमें. तो जनरली देखा जाता है कि फ़िश को अगर आप बॉईल करें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो इस रेसिपी को बनाने के लिए एग्जैक्टली कितना टाइम लग सकता है? कुछ लोग लाइक नॉर्मल कुकिंग करते हैं तो 20 मिनट में भी हो जाता है. सो नाउ विल पुट इट. तो आप इसे बॉईल करेंगी अभी? हाँ, विल लीव इट टू फॉर इट टू बॉईल. तब तक मे बी वी कैन गो एंड चेक ऑन द तुंगरुम बाय. यस. नो मे बी. तो अभी ये प्रॉपर्ली बॉईल हो रहा है. हाँ. एंड इसे थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा शायद. जैसा कि आपने बताया कि जयंतिया जो फूड है कुजीन है उसमें ये जो फर्मेंटेड सोयाबीन है हाँ. उसे सिर्फ चटनी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, Exactly. नॉट ए ग्रेवी. नॉट अ ग्रेवी. तो अभी इसे और भी ज़्यादा बॉईल करना हाँ. पड़ेगा. जस्ट मेकिंग श्योर कि ये पॉट के बॉटम पे ना लग जाए. सो वी हैव टू स्टर. Okay. Otherwise it can boil on its own and cooked on its own. ओके. So तब तक we can again go back and check on the fish. श्योर. तो अभी सुमी ऑलरेडी हमने 5 मिनट्स क्रॉस कर लिए हैं. हाँ. तो इसे बनाने के लिए आई थिंक और 15 मिनट की ज़रूरत होगी. Yes. और ये प्रॉपर्ली बॉईल हो जाएगा, राइट? Yes. So तब तक हम इसे कवर करके रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से बॉईल होकर ओके. पके. Thank you. तो सुमी ऑलरेडी यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुके हैं. हाँ. और शायद ही रेडी हो चुका है. Yes, let's check. Oh yes. Wow. वाओ. बट इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी आ रही है. हाँ. एंड मुझे लगता है कि फिश को बनाने में जैसा कि हमने बताया था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता. और हाँ. आपने भी कहा था कि इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ 15 to 20 Yes, मिनट्स लगते 15 to 20 minutes and it's done. या इट्स डन. और इसमें कुछ और आप ऐड करना चाहती हैं? नहीं, बस जो भी ऐड करना था शुरुआत पे साथ पे पकना चाहिए. All the flavors should be blended together, so that's it. Nothing else Okay. to add. So now maybe we can go and check on Turumbai. एब्सोल्युटली. This looks good. ये हो चुका है शायद. Almost हम इसे गैस पे शिफ्ट कर देते हैं Okay. ताकि बाकी का जो भी डालना है इस पे मसाले जो ऐड करना है we'll do that. तो आप इसे फिर से बॉईल करने वाली हैं. हाँ, थोड़ी देर और maybe another 5 minutes पकाएंगे and बाकी के जो मसाले जो गार्निश डालने हैं वो डालेंगे. So can you pass me the chili? कटी हुई. Okay. So and then नीले देंगे please. दिस इज नेले. ये for the flavor. ओके. Oops. Then we will add the salt. फाइनली नमक इसमें आप डाल रही हैं. इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. Yes, according to my taste. This is done after some time. This we'll have to keep stirring now. Stirring also because ये नेले जो है like it's like in paste, so we'll have to mix it प्रॉपर्ली. properly. Yes. Okay. थोड़ी देर में we can add the
छोटा जिंजर, छोटा जिंजर, दिस इज छोटा जिंजर जो आप छोटे अदरक की बात कर रहे थे। हाँ, दिस इज टोटली फॉर द फ्लेवर। ओके, तो ये नॉर्मली जो अदरक हम यूज करते हैं उसका ये छोटा वाला वर्जन है। आई होप यू कैन गेट द स्मेल। यस एग्जैक्टली, जब- थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है स्मेल। सो आवर चटनी इज, दिस इज रेडी, वी आर डन। ओके, तो हम इस गैस को बंद कर देते हैं एंड नाउ वी आर डन। वाओ, इट्स रियली थिक, ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। यस, बट व्हेन यू कुक आप पानी को पूरी तरह से सुखाना नहीं चाहिए, बिकॉज ये गर्म है तो ठंड ठंडे होते होते ये पानी सूख जाएगी। तो अगर आप पहले से इसे बहुत ज़्यादा पानी कम करोगे तो इट बिकम्स टोटली ड्राई, Okay. फिर का टेस्ट सो यू नॉर्मली डोंट देखा गेट जाता है दैट। जस्ट लाइक ग्रेवी, आप कोई भी किचन में अपनी ग्रेवी बनाते हैं तो पहले जब वो गर्म रहता है, हाँ। तो जब ठंडा होते होते वो और भी ज्यादा गाढ़ा। इन रेसिपीज को बनते हुए देखकर आई एम श्योर कि आप में क्यूरोसिटी जरूर जाग गई होगी। और एथनिक फूड का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, पर उसके साथ ही मेरे भी जाने का टाइम हो चला है। मैं वापस लौटूंगी कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।